8 अगस्त को सिटी थाने में पुलिस द्वारा आधा दर्जन वकीलों की मारपीट को लेकर हुए विवाद पर सुलह तो नहीं हुई, मगर एक और नया बवाल शुरू हो गया। बीते दिन कोर्ट में किसी मामले में कागज लेकर पेश हुए सीपीआई संदीप, जो कि मोहाना थाने में कार्यरत थे, कुछ वकीलों ने उस पर हमला करने के मामले में तूल पकड़ लिया। घटना की सूचना मिलते ही कोर्ट को पुलिस छावनी में तब्दील करने के बाद आज वकीलों ने एक बैठक कर पहले वर्क सस्पेंड किया, फिर इस मामले को निपटने की रणनीति बनाई। वकीलों का आरोप है कि वकीलों के साथ मारपीट के मामले को दबाने के लिए वकीलों के खिलाफ जिस तरह का पुलिस खौफ पैदा करने की कोशिश कर रही है, इससे वे न डरेंगे न झुकेंगे। इस दौरान बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट संदीप पुनिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा और दूसरी ओर एसीपी राहुल देव ने पुलिस की ओर से अपना पक्ष रखते हुए क्या कहा, देखिए। चला कि सीपी मैडम जो है फोन आया कि आपके कॉम्प्लेक्स में कोई घटना घटी है, जिसका मैंने पता किया तो वही वो क्लियर घटना दिख नहीं रही कि भाई किसने की है, किसने किसके साथ हुई है। कि फिर लेकिन पुलिस ने एक एफआईआर की है वकीलों के खिलाफ, जिसमें अननोन के खिलाफ बता रहे हैं, जो हमें पता चला है। अगर कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे, अगर एफआईआर करनी है तो बाय नेम करें और जिस सेक्शन के अंदर जो ऑफेंस बनता है उसी में करें। इसमें हमने कोई किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है। पुलिस जो कार्रवाई करे, लीगल कार्रवाई करे, इसमें हम किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जो कि बगैर एफआईआर किए, बगैर नोटिस दिए हमारे कुछ वकील साथियों के 5-5 गाड़ियां भर के उनके घर पे गई है, इस चीज का हम विरोध करते हैं। कि एक कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हम वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज की 1 नंबर क्लास है, यहाँ कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 4-4 बसें भरकर खड़ी करना, एक टेरर का माहौल बनाना, इसके विरोध में हमने आज वर्क सस्पेंड रखा है। और हमने इसके प्रति एक कमेटी बना दी है कि भाई जो भी आगे आगामी कार्रवाई होगी कमेटी व पदाधिकारी मिलकर करेंगे। हम पुलिस से, प्रशासन से भी अगर हमारे पास कोई इनविटेशन आएगा तो उनसे भी मिलेंगे और मंत्री से भी मिलेंगे, और अगर सीएम से मिलना पड़ा सीएम से मिलेंगे, हम डीजे से मिलेंगे, जो हमारी सेशन जज हैं उनसे मिलेंगे, अपने जुडिशरी ऑफिसर से मिलेंगे जो कमेटियां हैं, और आगे की कार्रवाई करेंगे। हम किसी लीगल कार्रवाई में कोई बाधा पैदा नहीं करेंगे। लीगल कार्रवाई हो, एक अरनेश कुमार की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट है जिसमें क्लियर मेंशन है कि जो ऑफेंस बेलेबल हैं, जो ऑफेंस 7 साल से नीचे हैं, उसमें अरेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को 7 साल से नीचे की सजा है, अगर उसमें अरेस्ट किया जाता है तो हम उसका विरोध करेंगे। अरेस्ट करना है, बाकायदा नोटिस दो, हमारे को एफआईआर की कॉपी प्रोवाइड कराई जाए बार को कि भाई ये ऑफेंस आपके साथियों के खिलाफ हुआ है, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन बगैर लीगल कार्रवाई के जो भी पुलिस इलीगल कार्य करेगी हम डट कर विरोध करेंगे। आप कह रहे हो ना कि भाई एफआईआर की कॉपी वो किसके नाम से अननोन है? हाँ, यही तो है ना कि जब वो कह रहे हैं कि भाई फलानी घटना है, कि पहले जो उन्होंने लिखा है वर्जन था, मैंने भी पढ़ा है, अखबार में ही पढ़ा है कि इसको ना पहली घटना से जोड़कर देखा जा रहा है कि जब जहां हमारे वकील साथियों की पिटाई की थी, अगर उनमें हमारे वकील साथियों के खिलाफ बाई नेम पर्चे दर्ज हैं, अगर उनके जोड़ता तो इसमें बाई नेम करना चाहिए था। किसी का जो मेरे को सुनने में आया है कि अननोन बता रहे हैं, किसी पत्रकार साथियों ने लगाई है, किसी के पास एफआईआर आई है? कोई एफआईआर आप लोगों के पास आई हो, आपको बताया हो कि इनके अगेंस्ट किया है? जब किसी के अगेंस्ट मामला ही दर्ज नहीं किया गया है तो उनके साथियों के घर पर जाके 6-6 गाड़ियां जाना किस तरीके का वो है, न्याय है? तो आप लोग आज का वर्क सस्पेंड है या आगे भी कोई? आगे जो भी फैसला करेगी कमेटी करेगी। हम कोई बातचीत अभी तक कोई पुलिस ऑफिसर्स के साथ आपकी हुई? नहीं, कोई ऑफिशियली कोई बातचीत मेरी पुलिस ऑफिसर से नहीं हुई है। कल बातचीत हुई थी, कल जो मेरे पास फोन आया था, मैंने बता दिया था कि घटनाक्रम जो है कि हुआ है, लेकिन क्लियर नहीं है कि वह किसकी गलती से हुआ है और किस वजह से हुआ है। ये तो मानो ना भी घटना हुई है, किसी न किसी तो
हाँ पहले से जोड़ के देखा जाए इसमें कोई वकील तो होगा ही ना। नहीं, लेकिन वो तो कैमरे हैं, कैमरे की जांच होनी चाहिए, उनके नाम आने चाहिए। हम किसी को बचाने की कोशिश नहीं है हमारी। लीगल अगर कोई बनती है कार्रवाई तो लीगल कार्रवाई बेशक करो कोई पुलिस, हम कोई बाधा नहीं डालेंगे। जो बगैर एफआईआर किए 6 गाड़ियां जाना, इसके खिलाफ है हमारा। तो चारों तरफ पुलिस खड़ी है यहाँ कोर्ट परिसर में भी, और ऐसे में काम कैसे होगा? इसी के विरोध में हमने आज वर्क सस्पेंड किया है कि एक टेरर का माहौल बना दिया। कोई आतंकवादी थोड़ा है, वकील है। तो दोनों साइड से एक मतलब बड़ा बवंडर खड़ा होगा कि उधर से वो तैयार बैठे, जैसे बॉर्डर जैसी हालात हो गए। नहीं, हमारी तरफ से कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं होगी। हमारी जो भी कार्रवाई होगी शांति प्रिय होगी। हम न्याय में विश्वास रखने वाले हैं और न्याय पर हमें पूरा भरोसा है, अपनी जुडिशरी पर पूरा भरोसा है। मैं तो एक और मांग करता हूं, अगर कोई घटना हुई है कल जो बता रही है पुलिस, उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। किसी सीटिंग जज से करा ले, सुप्रीम हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, हम तैयार हैं। दोनों घटनाओं की न्यायिक जांच हो, कि दूध का दूध पानी का पानी हो, कि कौन जो दोषी हो। हमने कोई अगर हमारे साथी दोषी हैं बेशक कोई सजा दो, हम तैयार हैं, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। पहले जो घटना हुई थी वकीलों को, जो आपका आरोप था कि भाई थाने में बुला के ही इनको मारा है, आपने एजिटेशन भी किया, वो जो आपने मांग रखी थी वो पुलिस ने मांग ली थी आपकी? नहीं, हमारी कोई रहा था हमारी एफआईआर की मांग पुलिस ने मान ली थी, होगी थी, लेकिन उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक दोनों एफआईआर ऐसे की ऐसे थी, उस पर कोई आगे एक्शन नहीं हुआ था। वकीलों के साथ ऐसा कोई भी मतभेद नहीं था। अपितु कल हमारे पीएसआई संदीप थाने अपना कोर्ट के अंदर आए हुए थे। उन्होंने 2-3 चालान कोर्ट में सबमिट कराने थे। वो अलमद रूम में बैठे हुए थे, तो अचानक 4-5 वकीलों ने आकर उसके ऊपर हमला बोल दिया, जिस हमले में उसकी आंख, गाल और कंधे में गंभीर चोट आई हुई है और बड़ी ही निंदनीय घटना है। हमने इसके अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। फिलहाल अभी क्या कहते हैं, कोई भी दोषी हमने गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं और उनके पीछे लगे हुए हैं। कितने लोगों के खिलाफ हुआ? अभी 3 तो हमने आइडेंटिफाई करे हैं। मैं नाम लेना अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है, तो हाँ 3 तो बाय नेम है और बाकी 2-3 अन्य हैं और इसके अंदर एक फुटेज भी निकलवाई जा रही है कोर्ट से परमिशन लेकर। सर, अब उनकी तरफ से भी एक बात आई है कि हमारे को मारा गया जब जैसे थाने में, तो मामला दर्ज नहीं किया गया बाई नेम। किसने? मैडम, ये यूएई का कानून नहीं है कि अगर वहाँ पे हुआ उसकी जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। और ये जो कल घटना है बहुत ही निंदनीय घटना है और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सर, पहला क्या हुआ था? भी यही हुआ था कि पुलिस ने चालान करा था और चालान करने के बाद जब थाने में वेरीफाई करने के लिए लेके जा रहे थे तो पहुंचे थे जो वकील पक्ष के, यही इनमें से ही 1-2 लोग थे और तब भी न्यूसेंस क्रिएट हुई थी, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। तो मैं एसआईटी की जांच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपना ज़्यादा वर्जन नहीं दूंगा। एक आरोप सर ये भी है कि उनके घर जा के गाड़ियां ले जाके उनके, देखो, एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हमें नोटिस देने होते हैं और ये इन्वेस्टिगेशन में हमारा अधिकार है। तो पहले नोटिस दिए जाएंगे, पहले उनके घर पे? पहले हमने नोटिस देने के लिए ही पुलिस गई है जी। सर, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। लीगल सिस्टम के दोनों अभिन्न अंग हैं और बिल्कुल एक साथ हमें रहना चाहिए ताकि न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। अगर इस तरीके की मंशा है कुछ वकीलों की जो न्याय व्यवस्था को प्रभावित करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत मंशा है। तो आप हमारी तरफ से कोई भी एग्रेशन, कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई जिससे किसी की मान को ठेस पहुंचे या किसी को ठेस पहुंचे। अपितु कल की घटना का आपने विवरण आपको पता ही है कि किस तरीके की ये घटना हुई है। इससे जो है ना, सभी का, पूरी व्यवस्था का मनोबल गिरता है। सर, फुटेज वगैरह अभी वो हमने एप्लीकेशन मूव कर दी है, फुटेज आएगी। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।